साथियों, आज हम बात करेंगे शनि देव के बारे में। शनि ग्रह के बारे में बहुत सी भ्रांतियां जन सामान्य में फैली हुई हैं और जब शनि की दशा हो तो उसको डराया भी जाता है और जातक डर भी जाता है। और मान लीजिए शनि की दशा नहीं भी हो और तथाकथित गुरु बृहस्पति या शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दशा भी हो और उनमें भी कुछ शुभ नहीं हो रहा हो, यानी उल्टे ही रिजल्ट मिल रहे हों, तो फिर शनि के नाम पर 7.5 लगा दी जाती है। और आपको मालूम ही है कि शनि की 7.5 3 राशियों पर और 2 राशियों पर ढैया, इस तरह 5 राशियों पर तो शनि का कुछ ना कुछ प्रकोप चलता ही रहता है। तो यह एक अच्छा समाधान मिल गया है कि शुभ ग्रहों की दशा में भी शुभ नहीं हो तो फिर शनि की ढैया या 7.5 लगा दी जाए। अब ऐसे में जातक क्या करे? या तो शनि मंदिर जाए, काले उड़द और तेल चढ़ाता रहे, या काले घोड़े की नाल की अंगूठी बनवा के पहने, छल्ला बनवा कर पहने, अथवा हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करे। हनुमान जी के दर्शन करना तो बहुत बढ़िया बात है, वह शनि की दशा या 7.5 में ही क्यों, नियमित होनी चाहिए। हनुमान जी के दर्शन तो सदा ही शुभदायक हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं शनि की, और शनि से डरने के कारण भी बताए गए हैं। और स्वाभाविक ही जातक डरेगा तो सही, क्योंकि शनि का रूप यानी काला रूप, काला शाह, आंखें धसी हुई, क्रसकाय शरीर और जिनमें क्रूरता भरी हुई है, शूद्र जाति के पापी, तमोगुणी और न जाने कैसी कैसी उपमाएं शनि के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इनको पढ़कर कोई भी व्यक्ति डरेगा तो जरूर, पर इन लिखी हुई और सुनी सुनाई बातों पर कितना यकीन किया जा सकता है, यह एक विचारणीय बिंदु है। शनि को वायु प्रधान ग्रह बताया गया है, तो यह बात सही है कि वात रोगों में, शरीर में जो भी वात से संबंधित रोग यानी वात का असंतुलन हो जाता है, वात भी त्रिदोष में एक दोष ही माना गया है, तो इसमें शनि की भूमिका अवश्य रहती है। शनि को धूर्तता, चोरी, नौकरी, चाचा, ताऊ, वैराग्य जैसी चीज़ों का कारकत्व दिया गया है। और बुध की तरह ही शनि को भी नपुंसक ग्रह बताया गया है। तो जो कुछ बातें लिखी गई हैं या सुनी गई हैं, उन पर आंख मीच कर विश्वास करें और डरते रहें। और दूसरा रास्ता यह है कि शनि को मूलभूत रूप से समझ लें और आनंद और मस्ती में जिएं। तो आज हम शनि को मूलभूत रूप से समझने की कोशिश करते हैं कि शनि आखिर है क्या, जिससे कि शनि के प्रति ये जो भ्रांतियां हैं ये दूर हो सकें और जातक डरना बंद करे। शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है वह सत्य है, पर आप यह भी मानकर चलिए कि शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है वह सिंबॉलिक है। इसे आप शब्द से प्रयोग करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे, अर्थ का अनर्थ होगा। तो शास्त्र की बातों को प्रायोगिक तौर पर समझना जरूरी है, तभी शास्त्र की बात हमारी समझ में आएंगी। अब जैसे शनि को भी बुध की तरह नपुंसक बताया गया है, तो क्या शनि की दशा में या शनि जिनका मुख्य ग्रह है, यह समझ लीजिए उस व्यक्ति को औलाद ही नहीं होगी। नपुंसक का अर्थ तो यही हुआ। बुध वाले चैप्टर की बात आप यहाँ पर भी लागू कर लीजिए। शनि की दशा में भी लोगों का परिवार भी बढ़ा है, वंशावली उनकी आगे भी चली है, तो नपुंसकता जैसी तो कोई बात नहीं है। 7.5 के समय भी लोगों के यहाँ संतान होती है, और आप आसपास ही देख लीजिए, आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनको शनि की दशा में या 7.5 में, तथाकथित 7.5 उसमें भी बच्चे हुए हैं। तो आपका यह भ्रम स्वयं ही दूर हो जाएगा। अब आप यहाँ मूल रूप से देखिए, कालपुरुष की कुंडली में शनि दशम और एकादश 2 भावों के स्वामी। दशम में मकर राशि पड़ेगी शनि की और एकादश में कुंभ राशि। अब दशम भाव कर्म है और उससे अगला भाव जहाँ की कुंभ राशि पड़ती है वह दशम भाव का धन है। आपने यह तो सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा और जानते भी होंगे कि हर भाव का अगला भाव उस भाव का धन होता है।
तो यहाँ दसम भाव का धन एकादश भाव है, यानी मकर राशि का धन। धन को आप फल समझ सकते हैं। दसम का धन या फल एकादश भाव है, यानी दसम भाव जो हमारा कर्म है उसका फल एकादश भाव है। मोटे तौर पर यूँ समझ लीजिए, जैसा हमने कर्म किया वैसा हमको उसका फल मिला। यानी मकर राशि हमारा कर्म है और कुंभ राशि उस कर्म का फल है। अब यहाँ पर आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि शनि को न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। बस यही कुंभ राशि में शनि न्यायाधीश बन जाते हैं। जो कर्म किया, दसम भाव से कर्म किया, कुंभ से उसका फल शनि देते हैं। और आपको मालूम है कि न्यायाधीश को तटस्थ माना गया है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। न्यायाधीश को तो उसके सामने जैसा केस आया है, जातक ने जो कर्म किया है उसका दंड देना है, और यदि वह निर्दोष है तो उसको बाइज्जत बरी कर देना है। और यही काम शनि करते हैं। और शनि को नपुंसक बताने के पीछे यही उनकी कुंभ राशि वाली भूमिका है। नपुंसक यानी ना स्त्री ना पुरुष, यानी मध्य में तटस्थ। और न्यायाधीश यही तटस्थता निभाता है, इसलिए शनि को नपुंसक कहा गया है। और एक बात हम बहुत बार कर चुके हैं पहले भी हमारे अन्य चैप्टर्स में, कि शनि कुंभ राशि के स्वामी हैं और वो नपुंसक स्वभाव के हैं। उनको नपुंसक माना गया है जबकि वो तटस्थ हैं। तो आपने यदि हमारे सूत्रों का उपयोग किया होगा तो यह स्पष्ट तौर पर आपको महसूस हुआ होगा कि जिस जातक का एकादश भाव ज़्यादा एक्टिव रहता है, या नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि एकादश भाव में हो, या एकादश अपने उच्च भाव से एकादश बैठा हो, यानी किसी भी रूप में एकादश भाव जातक का ज़्यादा बली हो, तो उस जातक में वीर्य अल्पता यानी स्पर्म काउंट बहुत कमज़ोर रहता है। और इसी वजह से प्राय इनको कन्या संतान की प्राप्ति ज़्यादा होती है बनिस्पत पुत्र संतान के। एकादश भाव जहाँ भी एक्टिव होगा वहाँ समझ लीजिए कि यह समस्या आएगी ही। और इसके लिए शनि की नपुंसकता जिम्मेदार नहीं है, उनकी तटस्थता जिम्मेदार है। छठा भाव ब्रह्मचर्य का है और 11वां भाव छठे भाव से भी छठा है, तो भावात भावम के हिसाब से भी एकादश भाव में यह समस्या आती ही है। और यहाँ भी आप एकादश भाव को कुंभ राशि मान लीजिए, भले ही कोई भी लग्न हो, कुछ भी हो, जहाँ भी एकादश भाव जागृत हुआ है या एक्टिव हुआ है उसको आप समझ लीजिए कि यह कुंभ राशि एक्टिव है। तो कुल मिलाकर हम यदि शनि को समझें तो शनि हमारे कर्म का जिम्मेदार है मकर राशि के रूप में, और कुंभ राशि के रूप में हमारे द्वारा किए गए कर्म के फल को देने का जिम्मेदार होता है। यानी जो कर्म हमने किया उस कर्म का फल शनि ही देंगे। तो यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि से डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, और यदि हमारे कर्म खराब हैं तो फिर आप चाहे जितना शनि को उड़द तेल चढ़ा लीजिए, काले घोड़े के नाल की लोहे की अंगूठी छल्ला पहन लीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। शनि सिर्फ कर्मों को देखते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि शनि की दसम दृष्टि का कोई तोड़ नहीं है। शनि उसी के माध्यम से अपने किए गए कर्म, जातक के किए गए कर्मों का फल देते हैं। तो यह है शनि का मूलभूत तरीका फल देने का और कर्म का। कर्म और कर्म फल ये दोनों शनि के अधिकार में हैं। अब हम मानव योनि में हैं, कुछ गलत कर्म बिना चाहे भी हो जाते हैं, कुछ चाहकर भी होते हैं। तो जो चाहकर कर्म होते हैं उनका तो कोई उपाय है ही नहीं, पर अनजाने में जो कर्म हमसे हो जाते हैं गलत कर्म, फल तो उनका भी भोगना ही है हमको। तो इसके लिए प्रायश्चित करना ही सबसे बड़ा उपाय है। और प्रायश्चित कैसे करेंगे? शनि के जो प्रतिनिधि हैं, दीन दुखी, गरीब, मजदूर, नौकर, इनसे अच्छा व्यवहार करें, जितनी हो सके इनकी मदद करें, और जानबूझकर कोई ऐसा कर्म नहीं करें जिससे कि हमको
शनि की कोप दृष्टि का शिकार होना पड़े। और जब भी शनि खराब फल देगा तब वास्तु के रूप में आप समझ लीजिए कि उस जातक के घर या ऑफिस की पश्चिम दिशा में समस्या होगी। तो इस बात का ध्यान रखिए कि शनि की दशा हो या शनि खराब फल दे रहा हो, उस समय में आपके घर या ऑफिस का जो पश्चिमी भाग है और विशेषकर पश्चिमी दीवार है वहाँ बिल्कुल साफ सुथरा रखें, तो इससे भी शनि की प्रसन्नता बढ़ती है। यानी यह भी एक शनि का उपाय है, घर या ऑफिस की पश्चिम दिशा को साफ सुथरा रखें। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।